नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर आज पुनः एक बार वेदांत की चर्चा के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा सत्र में उपस्थित आप सभी दक्षों का, विद्वानों का, सुधीजनों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग अनुपलब्धि प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा क्रम में चर्चा करते करते हम लोग अभाव पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं। यानी सचा भाव चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्चेति। इन चार प्रकार के अभावों में प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, इसकी चर्चा हम लोग कल तक कर चुके। आज हम लोग अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव इत्यादि विषयों की भी चर्चा करेंगे। उस चर्चा क्रम में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, अधिष्ठानावशेषो ही नासः कल्पित वस्तुना। यानी कल्पित वस्तु का जब नाश हो जाता है, जो आरोपित वस्तु है उसका जब नाश हो जाता है तो अधिष्ठान ही बचता है। जैसे सुक्ति रूप्य जो रजत, प्रातिभाषिक जो रजत, जो सुक्ति में प्रतीत हो रहा है रजत, झूठ मूठ का मिथ्या रूप जो रजत है, उस रजत का नाश होने पर इदम अवच्छिन्न चैतन्यमेव, इदम अवच्छिन्न चैतन्य ही बचता है। अर्थात उसका नाश जो है तद्रूप ही है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य रूप ही है। ऐसा चर्चा हम लोगों ने कल तक किया था। आज अत्यंता भाव की चर्चा करते हुए ग्रंथकार धर्मराजा ध्वरीन्द्र कह रहे हैं, यत्र अधिकरणे यस्य कालत्रयेपि अभावः स्वत्यंता भावः। उदाहरण में दे रहे हैं, यथा वायु रूपात्यंता भाव, वायु में रूप का अत्यंता भाव लक्षण घटाते हैं। यत्राधिकरणे यानी वायु, वायु में रूप का अत्यंता भाव सिद्ध करना है। किसमें? तो वायु में। तो वायु यहाँ अधिकरण पदवाच्यता को प्राप्त करता है। तो यत्राधिकरणे वायु यस्य रूपादेहे, रूपस्य प्रकृतस्थल में रूपस्य कालत्रयेपि अभाव, यानी वायु में न भूतकाल में रूप था, न वर्तमान काल में रूप है, न भविष्य में होगा ही। इस प्रकार कालत्रयेपि अभावः, यह अभावः सह अत्यंता भावः, उस अभाव को हम अत्यंता भाव कहते हैं। और यह जो अत्यंता भाव है, यह भी घटादि के समान ध्वंस प्रतियोगी ही है। जिस प्रकार घटादि, घटपट मठ इत्यादि, यहाँ घट शब्द उपलक्षण है, तो घटपट मठ इत्यादि जो है ध्वंस प्रतियोगी हैं, ठीक उसी प्रकार यह अत्यंता भाव भी ध्वंस प्रतियोगी ही है। अत्यंता भाव का स्वरूप क्या है, प्रतीति का विषय क्या है? तो नेति नेति, इदम नेति, इदम नेति, इदम नेति इत्यादि, यह जो नहीं, ये इदम इदम नेति प्रतीति विषय अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव जो
आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही। वहाँ कहते हैं कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, जैसे पटो न घटः, घटः पटो नेति इत्यादि, अर्थात इदम इदम नेति जो प्रतीति का विषय है यह नहीं है, घट पट नहीं है, पट घट नहीं है इत्यादि, इदम इदम नेति प्रतीति का जो विषय है उसको हम बोलते हैं अन्योन्याभाव। और उस अन्योन्याभाव के कई नाम हैं, विभाग, भेद, पृथक। लेकिन भेद के अतिरिक्त अन्योन्याभाव को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, अयमेव विभागः अयमेव अन्योन्याभावः विभागः भेदः पृथक्त्वं चेति व्यवह्रियते इत्यादि नामों से जाना जाता है। भेदातिरिक्त विभागाद प्रमाणाभावात्, भेद के अतिरिक्त विभाग, भेद और पृथक्त्व इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो भेद के अतिरिक्त यानी विभाग रूप से, पृथक्त्व रूप से इत्यादि रूपों से, विभाग से, भेदातिरिक्त आदौ, भेदातिरिक्त विभागादौ, भेदातिरिक्त विभाग आदि को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। उसके ही यह नाम है। वो मतलब यूँ कह लें, इसको अन्योन्याभाव को विभाग, भेद, पृथक्त्व नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि विभाग अलग है, पृथक्त्व अलग है, भेद अलग है, ऐसा नहीं है। विभाग, भेदातिरिक्त विभाग आदि में कोई प्रमाण नहीं है। और यह जो अन्योन्याभाव है यह सादी भी है और अनादि भी है। सादी भी है और अनादि भी है, यानी अधिकरण जब सादी रहेगा तो यह सादी होगा अन्योन्याभाव, अधिकरण जब अनादि रहेगा तो यह अन्योन्याभाव अनादि रहेगा। जैसा कि घटे पट भेद, घट में पट का भेद, यह जो घटे पट भेद, घट में पट का भेद, घट क्या है? सादी है। सादित्वम नाम उत्पद्यमानत्वम, जैसा कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष परिच्छेद में चर्चा किया था। तन मनो असृजता इत्यादि, उस ब्रह्म ने मन का सृजना किया, मन की सृष्टि किया। तो सादित्वम नाम उत्पद्यमानत्वम, तो घटपट मठ इत्यादि जितने हैं सारे उत्पद्यमान हैं, उत्पत्तिशील हैं। तो अधिकरण जब सादी रहेगा तब यह अन्योन्याभाव सादी शब्द वाच्यता को प्राप्त करेगा, और जब यह अधिकरण अनादि रहेगा तो यह अन्योन्याभाव अनादि शब्द वाच्यता को प्राप्त करेगा। तो पहले सादी का उदाहरण दे रहे हैं, घटे पट भेदः और ब्रह्मणि जीव भेदः, जीवे ब्रह्म भेदः वा। तो अब यहाँ ब्रह्म में जो जीव का भेद है तो अधिकरण कौन बन रहा है? ब्रह्म। वह ब्रह्म जो है अनादि है। अथवा जीवे ब्रह्म भेद, जीव में ब्रह्म भेद, जीव भी अनादि है। षडस्माकम अनादया, 6 हमारे यहाँ अनादि हैं। कौन? जीवेशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्विद्या अविद्या तच्चितेर योगः षडस्माकम अनादया। कौन कौन? जीव, ईश, ईश्वर, जीवेशो विशुद्धाचित और विशुद्ध चित्त, तथा जीवेशयोर्विद्या, जीव और ईश्वर में भेद, चौथा। 5वां अविद्या, चौथा तच्चितेर योगा, अविद्या का चिति के साथ योग। षडस्माकम अनादया, तो हमारे यहाँ जीव भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है। तो जीवे ब्रह्म भेद अथवा ब्राह्मण जीव भेद, अधिकरण जो भी आप बनाइए, जब जीव को बना रहे हैं वो भी अनादि है, ब्रह्म को बना रहे हैं वो भी अनादि है। तो अधिकरण के अनादि रहने पर यह जो अन्योन्याभाव है अनादि शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है। अधिकरण के सादी होने पर यह अन्योन्याभाव सादी शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है। इसी को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं अन्योन्या अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव के विषय में। यत्राधिकरणे यस्य कालत्रयेपि अभावः सोत्यंताभावः यथा वायौ रूपात्यंताभावः, वायु में रूप का अत्यंताभाव, सोपि घटादिवध्वंस प्रतियोगी एव, यह अत्यंताभाव जो है घटादि के समान, जिस प्रकार घटादि ध्वंस का प्रतियोगी है ठीक उसी प्रकार यह अत्यंताभाव भी घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी ही है। अन्योन्य भाव की चर्चा करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं, इदम इदम नेति प्रतीति विषयः, इदम इदम नेति अर्थात पटो न घटः, घटः पटो नेति वा।
तो इदम इदम नेति, यह जो प्रतीति का विषय है इसको हम बोलते हैं अन्योन्याभाव। अयमेव अन्योन्याभावः भेदः पृथक् विभागः भेदः पृथक्त्वं चेति व्यवह्रियते इत्यादि नामों से जाना जाता है। भेदातिरिक्त विभागादि प्रमाणाभावात्, भेदातिरिक्त विभागादि में कोई प्रमाण नहीं है। ये नहीं कि अन्योन्या भाव के कई भेद हो गए, ऐसा नहीं है। इत्यादि शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है, इन नामों से जाना जाता है। भेदातिरिक्त विभागादि प्रमाणाभावात् कोई प्रमाण नहीं है। अयम च अन्योन्या भावः अधिकरणस्य सादित्वे सादिहि यथा घटे पटभेदः, अधिकरणस्य अनादित्वे अनादिरेव यथा जीवे ब्रह्मभेदः ब्रह्मणि वा जीवभेदः। अब कह रहे हैं कि द्विविधोपि भेदः ध्वंस प्रतियोगी एव। यह जो द्विविध भेद है, द्विविध भेद यानी अधिकरण के सादी होने पर यह अन्योन्या भाव सादी है, अधिकरण के अनादि होने पर यह अन्योन्या भाव अनादि है। इस प्रकार दो भेद वाला यह जो अन्योन्या भाव है, अन्योन्या भाव सादी और अनादि रूप है, एतद रूप है। द्विविधोपि भेदा ध्वंस प्रतियोगी एवं, ध्वंस प्रतियोगी ही है। जैसे ऊपर अत्यंता भाव में कहा कि जो यह अत्यंता भाव है घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी है, जिस प्रकार घटादि ध्वंस के प्रतियोगी है, ठीक उसी प्रकार यह द्विविधोपि भेद जो अन्योन्या भाव सादी रूप है, अनादि रूप है, इस प्रकार यह जो अन्योन्या भाव है, यह अन्योन्या भाव ध्वंस प्रतियोगी ही है। आगे कह रहे हैं अविद्यायाः निवृत्तौ तत्परतंत्राणां निवृत्ति अवश्यम भावात्। कह रहे हैं कि जब अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो तदधीन तत्परतंत्र, उसके मतलब अधीन जितने कार्य हैं सबकी निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि जब मूलो नास्ति कुतो शाखा, ऐसा भी कह सकते हैं, मूल ही नहीं है, अविद्या का परिणाम रूप ही यह जगत है, नाम रूपात्मक जो जगत आपको दिख रहा है, जो आपको प्रतीत हो रहा है, जिसमें आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो इत्यादि, यह जो संसार है, यह जो प्रपंच है, यह सब अविद्या मूलक है, अविद्या इनका मूल है। तो जब अविद्या की निवृत्ति होगी ब्रह्मज्ञानेन, अविद्या की ज्ञानेन, ज्ञान निवर्त्यत्व जाकर के जब बैठेगा उस माया अविद्या प्रपंच में, तो तत्परतंत्र जितने कार्य हैं, अविद्या से जन्य उत्पन्न जितने कार्य हैं, वह सारे कार्य निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात सारे कार्यों का नाश हो जाता है। तो उसी को कर अविद्यायाः निवृत्तौ तत्परतंत्राणां निवृत्ति अवश्यम भावात्, तो सब ध्वंस प्रतियोगी ही है। पुनरपि भेदः द्विविधः, इस भेद के यानी अन्योन्या भाव के पुनः दो भेद हैं। कौन कौन? सोपाधिक रूप अन्योन्या भाव और निरुपाधिक रूप अन्योन्या भाव। सोपाधिक रूप अन्योन्या भाव यानी सोपाधिक यानी उपाधि सहित, निरुपाधिक यानी उपाधि रहित शब्दतः यदि हम अर्थ करें तो ऐसा अर्थ आएगा, जो उपाधि सहित। तो जैसे घटाकाश, तो यहाँ आकाश की उपाधि क्या है? घट। पटाकाश, पट की आकाश की उपाधि क्या है? पट। वनावच्छिन्नाकाश, वृक्षावच्छिन्नाकाश, सारे जो है सब आकाश के क्या है? विशेषण है, उपाधि है। परिच्छिन्न कर दिए हैं, कंट्रोल कर लिए हैं, बांध दिए हैं एक सीमा में, उसको ला करके एडजस्ट मतलब यूं कह ले मतलब व्यवस्थित कर लिए, बांध लिए हैं। तो सोपाधिकता क्या है? तो कह रहे उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम। उपाधि की जो जैसे घटाते हैं घटाकाश पे, घटाकाश कैसा है? सोपाधिक है। उपाधि सत्ता, वहां उपाधि क्या है? घट। तो उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व, तो व्याप्य सत्ताकत्व किस में जाता है? आकाश में, इसलिए वो आकाश सोपाधिक होता है। कैसे? उपाधि सत्ता घट सत्ता, तया सत्तया व्याप्य सत्ता यस्य आकाशस्य, यतो ही घटादौ व्रीह्यादि निक्षिप्ते जलादि निक्षिप्ते वा घटाकाशाभावात्। जब हम घट में व्रीहि जल इत्यादि ला करके भर देंगे तो घटाकाश नहीं रहेगा। तो घटाकाश व्याप्य सत्ता है,
उपाधि सत्ता से। तो उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम, उपाधि सत्ता यानी घट सत्ता, तया घट सत्तया व्याप्य सत्ता यस्य आकाशस्य अतः सह आकाशः सोपाधिकः, वह आकाश क्या है, सोपाधिक है। इसी बात को कह रहे हैं कि पुनरपि भेदः द्विविधः, यह जो भेद है अन्योन्याभाव जो है यह पुनः दो प्रकार का होता है। एक प्रकार तो बतला चुके कि अन्योन्याभाव सादी होता है, अनादि होता है, यानी अधिकरण के सादी होने पर वह सादी रूप अन्योन्याभाव है, अधिकरण के अनादि रहने पर वह अन्योन्याभाव अनादि रूप है। अब पुनः, इसलिए पुनः पद यहाँ चरितार्थ होता है, पुनः इस अन्योन्याभाव के भेद के दो भेद हैं, कौन, सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक रूप अन्योन्याभाव, निरुपाधिक रूप अन्योन्याभाव। तत्र उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम, तत्र तयोः मध्ये, यानी सोपाधिक निरुपाधिकयोः मध्ये, सोपाधिक की चर्चा करते हुए ग्रंथकार कह रहे उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम तच्छून्यम निरुपाधिकम, तच्छून्यम निरुपाधिकत्वम, यानी तच्छून्य अर्थात तत्शून्य कौन, यानी उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताक जो न हो, तत्शून्य हो, तो उसको हम बोलेंगे निरुपाधिक। उदाहरण दे रहे हैं अपने शब्दावली में, एक एक करके उदाहरण देंगे। तत्र आद्यः यानी सोपाधिक अन्योन्याभाव, सोपाधिक रूप अन्योन्याभाव को उदाहरण दे रहे हैं। यथा एकस्यैव आकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदः, आकाश एक ही है, निरुपाधिक रूप महाकाश एक ही है, लेकिन जब घट पट मठ इत्यादि सब जा करके उसमें चिपक जाएंगे तो सब क्या कर देंगे, आकाश को सीमित कर देंगे, बांध देंगे, न्यूनता ला देंगे उसमें, मतलब उपाधि लग जाएगा। तो एकस्यैव आकाशस्य महाकाशस्य यहाँ लेंगे, एकस्यैव आकाशस्य यानी महाकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदः, घटादि उपाधि भेद से भेद, यह घटाकाश है, यह पटाकाश है, यह मठाकाश है इत्यादि। यथा वा एकस्यैव सूर्यस्य जलभाजन भेदेन भेदः, सूर्य एक ही है लेकिन जलभाजन भेद से नाना प्रतीत होता है। जलभाजन भेद यानी पात्र विषय, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, ग्रहण लगता था तो थाली इत्यादि में साक्षात ऐसे नहीं देखते थे, बताते हैं कि उससे किरणें निकलती है जो रोशनी के लिए लाभदायक नहीं है, तो थाली में रखते थे, थाली रखते थे, उसमें पानी भर देते थे और प्रतिबिंब देखते थे। तो अब हम देख रहे हैं, अब बगल में कोई दूसरा देख रहा है तो दो दो सूर्य दिखेंगे, लेकिन सूर्य तो दो है नहीं, तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से नानात्व की प्रतीति वहाँ हो रही है। एकस्यैव सूर्यस्य जलभाजन भेदेन भेदः, जलभाजन भेदेन यानी पात्र भेदेन भेदः, तथा च यानी पात्र भेदेन भेदः यानी उपाधि भेदेन भेदः, तथा च एकस्यैव ब्रह्मणः अंतःकरण भेदात् भेदः, ब्रह्म एक ही है, अद्वितीय तत्व, लेकिन अंतःकरण के भेद से भेद है। जब वह अंतःकरण में उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य क्या, जीव, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो भी अंतःकरणावच्छिन्न, जैसा कि हम लोगों ने प्रत्यक्ष परिच्छेद में चर्चा किया था जब साक्षी का निरूपण कर रहे थे, तो अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीवा, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य कौन है, जीव है। तो अब उस ब्रह्म की प्रतिबिंब पड़े अंतःकरण में, तो अब अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को हम जीव बोल रहे हैं, तो ब्रह्म तो एक ही है लेकिन उपाधि भेद से भेद हुआ, यह देवदत्त है, यह ब्रह्म में भेद हुआ ना, यह जीव ब्रह्म, अद्वैत तत्व, अद्वैत वेदांत की चर्चा हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ जीव जो है वो ब्रह्मरूप ही है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, वो उससे अतिरिक्त नहीं है। लेकिन व्यवहारिक भेद है, पारमार्थिक भेद भले ना हो लेकिन व्यवहारिक तो भेद है। तो उसी को कह रहे हैं कि तथा च एकस्यैव ब्रह्मणः, ब्रह्म एक ही है लेकिन अंतःकरण भेदात् भेदा, अंतःकरण के भेद से उसमें भिन्नता है, नानात्व की प्रतीति हो रही है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जो है वो जीव है, देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त, प्रेमदत्त, मोहन दत्त, जितने दत्त है सब, संजय दत्त इत्यादि। एकस्यैव ब्रह्मणः अंतःकरण भेदात् भेदः, यह सोपाधिक भेद हुआ।
अब निरुपाधिक भेदो यथा, निरुपाधिक भेद क्या है? तो कहते कि तच्छून्यम तो निरुपाधिकत्वम, यानी उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व जिसमें न जाए, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताक जो न हो, क्योंकि वो जिसमें रहेगा वो तो सोपाधिक हो जाएगा। जैसा कि घटाकाश कैसा हुआ? सोपाधिक हुआ, क्योंकि उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताक है वो। उपाधि सत्ता घट सत्ता तया सत्तया व्याप्य सत्ता यस्य आकाशस्य सह आकाशः कीदृशः सोपाधिकः। तो अब तच्छून्य जो है उसको बोलते हैं निरुपाधिक। उसका उदाहरण देते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं निरुपाधिक भेदो यथा घटे पट भेदः, घट में पट का भेद। तो घट में पट का भेद यह निरुपाधिक भेद है, यह स्वभावतः भेद है। ये नहीं कि यहाँ कोई उपाधि लगी है। जैसे घटाकाश कहने पर ये तो समझ में आ रहा है उस आकाश की उपाधि वहाँ घट लगा है। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश इत्यादि जो निरुपाधिक आकाश है, उस आकाश में ले जाकर के घटपट मठ को जोड़ रहे हैं और उसको परिच्छिन्न कर रहे हैं, व्याप्य कर रहे हैं, व्याप्य सत्ताक ले जा रहे हैं आकाश में। इसलिए घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, घटपट मठ इत्यादि उपाधि भेद से क्या हुआ? परिच्छिन्न हुआ, मतलब सोपाधिक हुआ आकाश। अब यहाँ जो घटे पट है ना, घट में पट नहीं है, तो घट में पट नहीं है यानी यह स्वभावतः भेद है, कोई उपाधिकृत भेद नहीं है। उपाधिकृत भेद नहीं है, यह स्वभावतः शब्द महिम्ना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, स्वभावतः भेद है, कोई यहाँ उपाधि नहीं लगी है भेद को बतलाने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे निरुपाधिक। निरुपाधिक भेदो यथा घटे पट भेदः न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभ्युपगमे अद्वैत विरोधः, न ऐसा नहीं कह सकते। कह रहे हैं कि हम ब्रह्म में प्रपंच भेद स्वीकार करेंगे, तो जब प्रपंच भेद स्वीकार करेंगे तो एक ब्रह्म एक प्रपंच, दो दो स्थिति आ गई, दो दो वस्तु हो गए। तो अब इस प्रकार अद्वैत तत्व जो आप प्रतिपादन करते हो, द्विधायितम द्वितम न द्वितम द्वितस्य भावम द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम, जो आप यह अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करते हो, अद्वैत जो तुम्हारा दर्शन है, सिद्धांत है, अद्वैतवाद है, अब ये तो भज्येत खंडित होने लगेगा। इसलिए कि आप उस ब्रह्म में ले जा करके भेद प्रतिपादन कर दिए, किसका? प्रपंच भेद ले जाकर के बैठा दिए। जिस प्रकार द्वैत विरोध होगा तो कह रहे हैं न, ऐसा नहीं कर सकते। तात्विक भेद की यहाँ चर्चा हो रही है, वह तात्विक भेद नहीं है, तात्विक भेद नहीं है, उसी को कर न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभ्युपगमेन अद्वैत विरोधा न, क्यों? तात्विक भेदादेह अनभ्युपगमेन वेदादिवत अद्वैत अव्याघातकत्वात्। जैसे आकाश आदि है, तो आकाश आदि में तात्विक भेद है क्या? तात्विक भेद नहीं है, तात्विक भेद नहीं, व्यवहारिक भेद है। तो वेदादि के समान, आकाश आदि के समान यह प्रपंच इत्यादि जो है सब में तात्विक भेदादेह अनभ्युपगमेन, तात्विक भेद हम पारमार्थिक भेद नहीं स्वीकार करते, व्यवहारिक वाले भेद हो उसकी यहाँ कोई गति नहीं है। तात्विक भेदादेह अनभ्युपगमेन वेदादिवत अद्वैत अव्याघातकत्वात्, अद्वैत का नाश नहीं होगा। जैसा कि जो चित्सुखाचार्य का लक्षण है चतुर्थ मिथ्यात्व, स्वाश्रय निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, उसमें ग्रंथकार ने अभिमत पद भी जोड़ा था और यावत पद भी जोड़ा था, क्योंकि उनको वारण करना था असंभव वारणाय और यावत पद अर्थांतर वारणाय। तो जब हम लोग उसका लक्षण घटा रहे थे तो स्वम प्रपंच, जिसमें हमें मिथ्यात्व सिद्ध करना है, स्वम प्रपंच तदाश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म, तदाश्रय तो कभी नहीं हो सकता, ब्रह्म उस प्रपंच का आश्रय कभी किसी काल में नहीं हो सकता, लेकिन अभिमत हो सकता है। इसलिए ग्रंथकार यहाँ अभिमत पद का निवेश करते हैं। खैर, चित्सुखाचार्य को अभिमत पद इष्ट नहीं है। आप जब अद्वैत सिद्धि देखेंगे तो वहाँ अभिमत पद इत्यादि की चर्चा नहीं है। तो स्वम प्रपंच, जिसमें हमें मिथ्यात्व सिद्ध करना, स्वम प्रपंच तदाश्रयत्वेन अभिमतम ब्रह्म तन्निष्ठात्यंता भावः ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति, प्रपंचो नास्ति। फिर आगे हम लोग चर्चा किए थे पारमार्थिकत्वेन, पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, ऐसा हम विशेषण दिए थे। नहीं, ब्रह्म में प्रपंच नहीं है, नहीं पारमार्थिक दृष्टिया प्रपंच नहीं है। वही बात, वही पैटर्न यहाँ
समझिए, तात्विक भेदादेह अनभ्युपगमेना। आप सबको शायद याद होगा, ये चर्चा हम लोगों ने अनुमान प्रकरण में किया है। तो स्वम, फिर से एक बार, स्वम प्रपंचः तदाश्रयत्वेन अभिमतं ब्रह्म तन्निष्ठात्यन्ताभावः यावत् तन्निष्ठात्यन्ताभावः इह ब्रह्मणि प्रपंचो नास्ति इत्यात्मकात्यन्ताभावः तत्प्रतियोगी प्रपंच प्रतियोगित्व प्रपंचे, अतः प्रतियोगित्व जिसमें गया वह मिथ्या शब्द वाच्यता लभते इत्यर्थ। वह मिथ्या शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है। इस प्रकार जो प्रपंच है वह मिथ्या है। तो वहां विशेषण क्या दिए थे? पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, अर्थात पारमार्थिक दृष्टिया इस ब्रह्म में प्रपंच नहीं है। वही कह रहे हैं कि जो आप अद्वैत विरोध बता रहे हो, अद्वैत विरोध नहीं है। न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभ्युपगमे अद्वैत विरोधा न, तो तात्विक भेदादेह अनभ्युपगमेन वेदादिवत अद्वैत अव्याघातकत्वात्, अद्वैत का यहाँ नाश नहीं हुआ। प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकारात्, यानी प्रपंच यह जो नाम रूपात्मक अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंस पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, इस प्रकार जो नाम रूपात्मक यह जो जगत है, यह नाम रूपात्मक जगत, यह जो प्रपंच है, संसार है, जिसमें आप अपना क्रियाकलाप इत्यादि तमाम व्यवहार इत्यादि कर रहे हैं, ये सारा का सारा प्रपंच उस अद्वैत तत्व में, ब्रह्म में कल्पित है, आरोपित है। इसलिए आरोपित है। तो क्योंकि हमारे यहाँ नियम भी है, अस्माकं मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान विद्याधिष्ठानाश्रितत्व नियमात्, हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ सर्वस्यापि कार्यस्य, जितने कार्य हैं सारे कार्य सोपादान भूत जो अविद्या, क्योंकि अविद्या के परिणाम है, सोपादान भूत जो अविद्या, उस अविद्या का जो अधिष्ठान चैतन्य, कौन? शुद्ध चैतन्य, उसमें आश्रितत्व नियमात, उसमें आश्रित है। तो आश्रित है मतलब भेद, कैसा भेद? पारमार्थिक भेद नहीं, कल्पित भेद। उसी को अगर प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्वांगीकारात्, यह सारा का सारा प्रपंच उस अद्वैत तत्व में कल्पित है, ऐसा हम लोग स्वीकार करते हैं। तदुक्तम सुरेश्वराचार्य ही, जैसा कि सुरेश्वराचार्य कहते हैं, अक्षमा भवतः केयम साधकत्व प्रकल्पने किन्न पश्यसि संसारम तत्रैवाज्ञान कल्पितम। भवतः कीदृशीयम अक्षमा, असहिष्णुता, साधकत्व प्रकल्पने, साधकत्व प्रकल्पने अर्थात मुमुक्षुत्वादि जो हैं इनके प्रकल्पने, मतलब वही कल्पने, कल्पनायां, साधकत्व प्रकल्पने मुमुक्षुत्वादि के प्रकल्पना में, कल्पना में, भवतः केयम अक्षमा, यह आपकी असहिष्णुता कैसी है? किन्न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम, तत्रैव ब्रह्मणि, उसी ब्रह्म में अज्ञान कल्पितम इदम जगत, यह जो संसार है इसको क्यों नहीं देख रहे हो? कैसी आपकी असहिष्णुता है? यानी मुमुक्षुत्वादि के कल्पना में आपकी कैसी असहिष्णुता? आप उस ब्रह्म में अज्ञान कल्पित संसार को क्यों नहीं देख रहे हो? सारा का सारा संसार उस ब्रह्म में कल्पित है। तभी तो अद्वैत, ये सारी बातें जो हैं ये अद्वैत वासना से हैं, क्योंकि हम लोग वेदांत परिभाषा पढ़ रहे हैं। एक तरह से अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए 3 ही विशेष ग्रंथ है, अद्वैत सिद्धि, चित्सुखी और खंडन खंडखाद्य। ये सब जो हैं मतलब प्रसाद बांटते समय जो कुछ इधर उधर छिट गया तो वही समझिए इसमें। ये पूर्ण रूप से अद्वैत तत्व का प्रतिपादक ग्रंथ नहीं है, यह प्रमेय बहुल ग्रंथ है, प्रमाणों की चर्चा करता है, विषय और प्रयोजन की चर्चा, इसके अतिरिक्त कुछ चर्चा ये वेदांत परिभाषा नहीं करता। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, विषय, प्रयोजन, इसी में 8 परिच्छेद में है। तो वो प्रसाद बांटते समय इधर उधर पंजीरी गिर गई, तो मतलब ये नहीं कि अद्वैत तत्व का ये निराश करता है ग्रंथ, ये अद्वैत तत्व का अनुमोदन करता है थोड़ा सा इसमें, लेकिन मुख्य रूप से वही ग्रंथ है, अद्वैत सिद्धि और चित्सुखी और खंडन खंडखाद्य। आगे, अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्रागभाव व्यतिरिक्त विशेषणं तत्व प्रदीपिकायां अविद्यालक्षणे भावत्व विशेषणं च संगच्छते।
अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह जो चतुर्विध अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, जो भविष्य, प्राग भाव कैसा, भविष्यति प्रतीति विषय है। प्रध्वंसा भाव कैसा, प्रध्वंस ऐसा प्रतीति विषय है। अत्यंता भाव कैसा है, नेति नास्ति प्रतीति विषय है। अन्योन्या भाव कैसा है, न घटः पटो नेति, पटः घटो नेति इत्यादि प्रतीति विषय है। तो अतएव यानी यतः अभावस्य चातुर्विध्यम, अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषणम, प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण। तो यह प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण संगच्छते कैसे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अनुमान पे चर्चा करते हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य ने जो शारीरक भाष्य लिखा, उस शारीरक भाष्य के प्रथम चतुस्सूत्री पे पद्मपादाचार्य की पंचपादिका टीका है, और उस पर प्रकाशात्म मुनि की विवरण नाम की टीका है, जिसको हम बोलते हैं अहंकार टीका के नाम से भी जानते हैं। उसमें अविद्या का यानी अज्ञान का अनुमान करते हुए, अविद्या के सद्भाव का प्रतिपादन करते हुए ग्रंथकार वहाँ अनुमान देते हैं। क्या स्वरूप है, तो विवादा गोचरापन्नम प्रमाण ज्ञानम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त स्विषयावर्ण स्व निवर्त्य स्वदेशगत वस्त्वंतर पूर्वकम भवितुमर्हति अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावत। इस प्रकार एक लंबा सा अविद्यानुमान देते हैं। अविद्यानुमान पूछा भी जाता है। खैर, तो यहाँ जो साध्यांश है, विवादा गोचरापन्नम प्रमाण ज्ञानम स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त स्व विषयावरण स्व निवर्त्य स्वदेशगत वस्त्वंतर पूर्वकम भवितुमर्हति, यह जो साध्यांश है, इस साध्यांश में वस्त्वंतर में एक विशेषण दिया गया। क्या, प्राग भाव व्यतिरिक्त। तो अब यह प्राग भाव व्यतिरिक्त यह विशेषण ही बतलाता है कि अभाव नामक कोई न कोई पदार्थ है। तो आप नहीं कह सकते कि अभाव नहीं है। और चित्सुखाचार्य ने जब अविद्या का अनुमान किया, तो अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम, जो अनादि भाव रूप हो और ज्ञान निवर्त्य हो, तो अब वहां भाव पद रखा। तो भाव पद किसकी व्यावृत्ति करेगा, अभाव की। तो जब अभाव तुम स्वीकार नहीं करोगे, तो भावत्व विशेषण किस लिए है। एतावता यह चतुर्विध अभावों की प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव की सिद्धि होती है। केवल इतना ही यहाँ प्रतिपाद्य विषय है। आपको विशेष जानकारी लेना है तो आप चित्सुखी इत्यादि ग्रंथ, विवरण इत्यादि ग्रंथ में तत्स्थल पे जाकर के देख सकते हैं, अविद्यानुमान देख सकते हैं, एक एक पद का अर्थ कर सकते हैं। केवल ग्राह्यांश इतने हैं। और यदि विशेष जानने की इच्छा होगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, किसी विशेष दिन इसकी चर्चा करेंगे। तो अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषणम, तो प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण दिया गया, तो संगच्छते ऐसा हम जोड़ देंगे पद। और तत्व प्रदीपिकायाम यानी चित्सुखी तत्व प्रदीपिकायाम अविद्या लक्षणे भावत्व विशेषणम संगच्छते, भावत्व विशेषण लग जाता है जब आप अभाव मानते हैं तो। एवं चतुर्विध अभावानाम योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति ही, इस प्रकार जो चतुर्विधा भाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, इस प्रकार जो चतुर्विधा भाव है, अर्थात भविष्यति, प्रध्वंसः, नास्ति, न इत्यादि प्रतीति का जो विषय, चतुर्विध जो अभाव है, इन चतुर्विध अभावों का योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति, योग्य अनुपलब्धि के द्वारा प्रतीति होती है। योग्यानुपलब्धि यानी योग्याचासौ अनुपलब्धिश्चेति, योग्यानुपलब्धि, उसके विषय में हम लोग समास के ऊपर चर्चा किए थे कि योग्य से प्रतियोगिना अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, अथवा योग्याधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि। इसका समाधान करते हुए दोष देते हुए आए कि षष्ठी में दिक्कत है कि पिशाचादि भेद, स्तंभो न पिशाच, यहाँ पिशाचादि भेद का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। और आत्मा में जब सप्तमी पक्ष मानेंगे तो आत्मा में धर्मा जो है, धर्मादि के अभाव का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। ऐसा हम लोगों ने एक दिन चर्चा किया था। हाँ, धर्मादि अभावस्य अभी प्रत्यक्षता पत्ते है, प्रत्यक्ष होने लगा, क्योंकि आत्मा जो है पूर्व पक्षी के यहाँ प्रत्यक्ष है, उसमें मानस प्रत्यक्ष है, ऐसा मानते हैं। तो योग तो सिद्धांत क्या बनाए थे, क्या समास किए थे, योग्याचासौ अनुपलब्धिश्चेति, योग्यानुपलब्धि। तो अनुपलब्धि योग्यता का, अनुपलब्धि की योग्यता क्या है, तो ग्रंथकार कहे थे
तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, यही अनुपलब्धि की योग्यता है। एवं चतुर्विधा भावानां प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, इस प्रकार जो चतुर्विधा भाव हैं, इन चतुर्विध अभावों का योग्यानुपलब्धि के द्वारा प्रतीति ही साक्षात होता है। तत्र अनुपलब्धिर मानांतरम, इस प्रकार अभाव प्रतीति में अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है, एक पृथक प्रमाण है। अब ये अनुपलब्धि की चर्चा हुई। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रामाण्य के ऊपर, प्रामाण्य का स्वतस्व परस्तस्व। हम लोग स्वतः प्रामाण्यवादी हैं, हम लोग यानी वेदांती, और आप लोग भी, मतलब आप सब वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सब भी यहाँ क्या बोलते हैं, स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। तो ज्ञान का जो स्वतस्व है, यानी स्वतः प्रामाण्य का मतलब क्या है, तो कहेंगे स्वतोग्राह्यत्व। स्वतोग्राह्यत्व क्या है, तो दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व, यदि शास्त्रीय भाषा में कहा जाए, यदि हिंदी में समझा जाए तो जिस सामग्री के द्वारा ज्ञान का ग्रहण हो रहा है, उसी सामग्री के द्वारा तद्गत प्रमात्व यानी प्रामाण्य, यथार्थता यानी यथार्थत्व, इसका ग्रहण हो, उसको हम बोलेंगे स्वतः प्रामाण्य। स्वाश्रय दोषाभावे सति स्वतोग्राह्यत्वं नाम दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वं स्वाश्रयः वृत्तिज्ञानं तद्ग्राहकं साक्षिज्ञानं तेन साक्षिणा वृत्तिज्ञानं गृह्यमाणे तद्गतं प्रामाण्यमपि तेनैव गृह्यते। ऐसा हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पंक्ति पे चर्चा करते हैं, नहीं तो आज अनुपलब्धि की समाप्ति भी करनी है, बच जाएगा। तो एवं उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते ज्ञायते च। उक्त जो प्रमाण है, कौन, जिन प्रमाणों की हम लोग चर्चा भी तक किए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। एवं उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम, वही प्रामाण्य मतलब तद्वती तत्प्रकार का ज्ञान। यदि हम वेदांत की भाषा में बोले तो स्मृति व्यावृत्तम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, स्मृति साधारण तो अबाधित विषय ज्ञानत्वम, इस प्रकार। तो उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम स्वतः उत्पद्यते ज्ञायते च। इस प्रकार प्रमाणों का जो प्रामाण्य है, प्रमात्व है, यथार्थत्व है, यह स्वतः उत्पन्न होता है और स्वतः जाना जाता है, स्वतः ज्ञात होता है। तथा ही स्मृत्यनुभव साधारणं संवाद प्रवृत्त्यनुकूलम तद्वति तत्प्रकार का ज्ञानत्वं प्रामाण्यम। अब यह प्रामाण्य क्या है, प्रमाणस्य भावं प्रामाण्यम, भाव व्युत्पत्ति। तो अभी यहाँ प्रमाणस्य भावं प्रामाण्यम, इस प्रकार भाव व्युत्पत्ति करने पर यह जो प्रामाण्य शब्द जो है, यह प्रमारूप अर्थ को देता है, वही प्रमात्व भाव व्युत्पत्ति करने पर। तो यह प्रामाण्य कैसा है, तो कह रहे हैं स्मृत्यनुभव साधारणम। स्मृत्यनुभव साधारण, जैसा कि हम लोग शुरू में प्रत्यक्ष परिच्छेद में चर्चा किए थे, प्रमा यानी स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। स्मृति व्यावृत्तम यानी स्मृति भिन्नम, जो स्मृति भिन्न है वह प्रमा है। लक्षण करते हुए अनुभव मतावलंबियों के यहाँ, जो लोग अनुभव को प्रमा मानते हैं, उनके यहाँ लक्षण का स्वरूप क्या था, अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। कहीं कहीं अर्थपद भी है, अनधिगता बाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम, ऐसा भी है। तो जिसमें अनधिगत और अबाधितत्व यह विषय हो, ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान का विषय अनधिगत और अबाधित हो, उसको हम बोलेंगे प्रमा, अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। कुछ लोग स्मृति को ही प्रमा मानते हैं, उनके यहाँ अनधिगत तो नहीं रहेगा, वहाँ केवल अबाधितत्व। इसीलिए ग्रंथकार कहे थे शुरू में, जब प्रमा का विवेचन कर रहे थे, उस समय ग्रंथकार ने कहा था स्मृति साधारणम तु अबाधित विषय ज्ञानत्वम। ऐसा ज्ञान जिसका विषय अबाधित हो, अबाधित विषय वाला जो ज्ञान है, उसको हम बोलते हैं प्रमा। तो स्मृति अनुभव साधारण यानी उभय साधारण, उभय साधारण प्रामाण्य है। संवादी प्रवृत्ति अनुकूलम, संवादी प्रवृत्ति अनुकूलम, एक संवादी ज्ञान होता है, एक विषमवादी ज्ञान होता है। संवादी ज्ञान यानी सफल प्रवृत्ति जनक, जो सफल प्रवृत्ति जनक है, यानी आपको प्यास लगी, घट उठाए, जलाहरण क्रिया किए, पी लिए, प्यास बूझ गया,
तो प्यास आपका बुझ गया, यानी संवादी फल की उत्पत्ति हुई, क्षुधा की निवृत्ति हो गई, यह संवादी ज्ञान है। आज जो मरुचियाँ हैं, हिरण इत्यादि दौड़ रहे हैं रेगिस्तान में, वो झिल्ली देख करके, तपन देख करके, लेकिन जा रहे हैं वहाँ, मिल नहीं रहा पानी उनको, समझ रहे हैं कि ये पानी है, दौड़ लगाए, कोसों दूर गए, पानी नहीं मिला। तो यह ज्ञान कैसा है? विफल प्रवृत्तिजनक। इसलिए हम इसको बोलते हैं विषमवादी। तो संवादी प्रवृत्ति अनुकूल जो ज्ञान और तद्वती तत्प्रकार का ज्ञान, तद्वती तत्प्रकार का ज्ञान यानी वही यथार्थ, तद्वती तत्प्रकार का ज्ञान यानी घटत्ववती घटे घटत्व प्रकार ज्ञान। ते एतादृश यह प्रामाण्य है, यानी प्रमात्व है, यथार्थत्व है, जिसको हम बोलेंगे। तो स्मृत्यनुभव साधारण यानी दोनों लेना है, अनधिगताबाधित विषय ज्ञानत्व और अबाधित विषय ज्ञानत्व, स्मृति साधारणम। तो स्मृत्यनुभव साधारणम संवादि प्रवृत्त्यनुकूलम तदवति तत्प्रकार का ज्ञानम तदवति तत्प्रकार का ज्ञानत्व प्रामाण्यम, यही प्रामाण्य है। तच्च ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम न तो अधिकम गुणम अपेक्षते प्रमा मात्रे अनुगत गुणाभावात्। कह रहे हैं कि तच्च प्रामाण्यम, यह जो प्रामाण्य है कैसा है? तो ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य है। ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है, ठीक उसी सामग्री से उसमें रहने वाले प्रमात्व का भी ग्रहण हो तो ज्ञान सामान्य सामग्री हुई, सामग्री एक हुई, उसी से ज्ञान का भी ग्रहण कर रहे हैं, उसी में उसमें रहने वाले प्रमात्व का भी ग्रहण कर रहे हैं। तो वृत्ति ज्ञान और उसका प्रमात्व दोनों को आप ले रहे हो, तो यही क्या है? उभय साधन, सामान्य सामग्री। तो यह प्रामाण्य कैसा है? ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य, ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य है, कार्य है, और ज्ञान सामान्य सामग्री क्या? प्रयोजक है। उसी को कह रहे तच्च प्रामाण्यम, यह जो प्रामाण्य है ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य, न तो अधिकम गुणम अपेक्षते, अधिक गुण की अपेक्षा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रमा मात्रे अनुगत गुणाभावात्, प्रमा मात्र में कोई अव्यभिचारी गुण नहीं रहता, अनुगत गुण का अभाव रहता है। अब किसी ने कहा कि नहीं प्रत्यक्ष प्रमा है, उसमें भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष गुण तो बैठा ही है। करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम तुमको तुरंत दोष दे देंगे, दो एक नहीं दो दोष देंगे, एक अन्वय व्यभिचार दे देंगे, एक व्यतिरेक व्यभिचार, उसी को दे रहे हैं। तो नापि प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षः, कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा में भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष रूप गुण नहीं है। कह रहे हैं कि नापि प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षः, प्रत्यक्ष प्रमा में भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष, बार बार विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होना, यही भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमा में भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है। तो दो एक अन्वय व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचार। पहले व्यतिरेक व्यभिचार दे रहे हैं। तो व्यतिरेक व्यभिचार तद्भावे तद्भाव, यत्र भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षा भाव तत्र प्रत्यक्षता भाव, ऐसा होना चाहिए। जहाँ भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है वहाँ प्रत्यक्ष भी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन रूपादि प्रत्यक्ष, आत्मा प्रत्यक्ष, इनमें कहाँ भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष, लेकिन प्रत्यक्ष तो होता है, अन्वय व्यभिचार हुआ। रूपादि प्रत्यक्षे आत्म प्रत्यक्षे च तद्भावात्, यानी भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षा भाव हो गया व्यतिरेक व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार यानी तत्सत्वे तत्सत्ता, अर्थात यत्र भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षा तत्र प्रत्यक्षत्वम। तो ऐसा कहेंगे तो पीतः शंखः, तो पीतः शंखः यानी यह शंख कैसा? पीला है, तो शंख के साथ हजारों बार भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, लेकिन क्या ज्ञान हुआ? पीतः शंखः। पीतः शंखः यानी यह शंख पीला है, पीलिया के कारण समझ गया, जॉन्डिस हो गया था उसको, शंख को पीला समझ गया। शंख पीला थोड़े होता है, शुक्ल होता है। तो पीता शंख यह जो प्रत्यय है, यह प्रत्यय कैसा? भ्रम है, भ्रम रूप है। तो अन्वय व्यभिचार यानी यत्र भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षः तत्र प्रत्यक्षत्वम, तो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं भ्रम हो गया। तो कह रहे सत्यपि तस्मिन्, सत्यपि तस्मिन् यानी भूयः अवयवेंद्रिय सन्निकर्षः सत्यपि तस्मिन् पीतः शंखः इति प्रत्यय से भ्रमत्वाच्च, यह प्रत्यय जो ज्ञान है यह कैसा है? भ्रम है। इस प्रकार
व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय व्यभिचार दे दिए। तो जो आप कह रहे थे पूर्व पक्षी कि प्रत्यक्ष प्रमा में भूयः अवयवेन्द्रिय सन्निकर्षः यह गुण है, तो ना भी प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयः अवयवेन्द्रिय सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष प्रमा में भूयः अवयवेन्द्रिय सन्निकर्ष रूप गुण नहीं है, क्योंकि मानेंगे दोष दे दिए, व्यतिरेक व्यभिचार अन्वय व्यभिचार। रूपादि प्रत्यक्षे आत्म प्रत्यक्षेत तदभावात् भूयः अवयवेन्द्रिय सन्निकर्षाभावात् सत्यपि तस्मिन् भूयः अवयवेन्द्रिय सन्निकर्षः सत्यपि तस्मिन् पीतः शङ्क इति प्रत्ययस्य भ्रमत्वाच्च। अतएव न सल्लिंग परामर्शादिकम अपि अनुमित्यादि प्रमायाम गुणः। कह रहे हैं कि अतएव यानी अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारादेव, अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार होने से ही जो सल्लिंग परामर्शादिक हैं, यानी अनुमान की बात हो रही है, तृतीय लिंग परामर्श, जो सल्लिंग परामर्श मतलब वही लिंग परामर्श, परामर्श शायद परामर्श ही है इनका कहना। अतएव यानी अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारादेव स्वीकारादेव सल्लिंग परामर्शादिकम जो है, परामर्शादि जो है अनुमित्यादि प्रमायम न गुणः, अनुमित्यादि प्रमा में यह गुण नहीं है। क्यों? असल्लिंग परामर्शादि स्थलेपि विषयाबाधेन अनुमित्यादेह प्रमात्वात्। कह रहे हैं कि जहाँ लिंग परामर्श नहीं है, यहाँ सल्लिंग परामर्श नहीं है, सल्लिंग परामर्शा भाव स्थल में भी विषयाबाधेन, विषय का बाध नहीं होता है, किसी प्रकार के विषय का बाध नहीं होता, विषय का बाध न होते हुए भी अनुमित्यादि में प्रमा है, प्रमा तो है ही, तो क्या दिक्कत है? तो सल्लिंग इत्यादि परामर्श जो है यह गुण के रूप में नहीं है, अनुमित्यादि के प्रमा के गुण के रूप में नहीं है। तो कह रहे हैं कि सल्लिंग परामर्शादिकम अपि अनुमित्यादि प्रमायाम न गुणः, असल्लिंग परामर्शादि जो है अनुमित्यादि प्रमा में गुण नहीं है, क्योंकि असल्लिंग परामर्शादि स्थल में भी विषय का बाध न होने से अनुमित्यादि प्रमा में प्रमात्व है। न चैवम अप्रमापि प्रमा स्यात् ज्ञान सामान्य सामग्र्या अविशेषात् इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि ज्ञान जनक सामग्री जो है वह ज्ञान जनक सामग्री प्रामाण्य का जनक है, तो अप्रमा भी प्रमा क्यों अप्रमा भी प्रमा हो जाएगी? क्योंकि उस भ्रमस्थल में ज्ञान सामान्य सामग्री एक ही है। यानी ज्ञान सामान्य सामग्री के विषय में हम लोग चर्चा किए थे कि जिसके द्वारा, जिस सामग्री के द्वारा ज्ञान का ग्रहण हो रहा है, उसी सामग्री के द्वारा यदि तद्गत प्रमात्व का भी ग्रहण हो रहा है तो हम बोलते हैं उसको ज्ञान सामान्य सामग्री, यानी उभय साधारण हो गई ना, वृत्ति ज्ञान का भी प्रमात्व का भी उसी सामग्री से ग्रहण हो रहा है। तो ज्ञान जनक जो सामग्री, वह ज्ञान जनक सामग्री प्रामाण्य का यानी प्रमात्व का, यथार्थत्व का भी जनक है। इस प्रकार अप्रमा भी प्रमा हो जाएगी, क्योंकि भ्रमस्थल में ज्ञान सामग्री जो है वह एक ही है। इस प्रकार अप्रमा भी प्रमा स्यात्, अप्रमा भी प्रमा हो जाएगी। क्यों? ज्ञान सामान्य सामग्र्या विशेषात्, ज्ञान सामान्य सामग्री में अविशेषात्, कोई विशेषता नहीं, सामान्य वही सामग्री, एक ही सामग्री है। तो एवं अप्रमा भी प्रमा स्यात् ज्ञान सामान्य सामग्र्या विशेषात् इति वाच्यम न वाच्यम, नहीं कह सकते। क्यों? दोषाभावस्यापि हेतुत्व अंगीकारात्, वहाँ दोषाभाव भी हेतुत्वेन अंगीकार है। ये केवल ज्ञान सामान्य सामग्री नहीं, दोषाभाव भी, दोष का अभाव, तो दोष का अभाव हेतुत्वेन स्वीकार है। अप्रमा में क्या बैठा है? दोष। भ्रमस्थल में क्या है? दोष। इसलिए दोषाभाव भी जो है हेतुत्वेन अंगीकारात्, हेतु के रूप में अंगीकार किया गया है। इस प्रकार अप्रमा जो है प्रमा नहीं है। न चैवं परतस्त्वमिति वाच्यम न वाच्यम आगंतुक भाव कारणापेक्षायामेव परतस्त्वाम। परतस्त्वात् कह रहे हैं कि प्रमा में परतस्त्व आ जाएगा, प्रमा में परतस्त्व आ जाएगा, यानी प्रतिबंध का भाव जो है वह प्रतिबंध का भाव कार्य के प्रति कारण होता है। किसी भी प्रतिबंधक का न रहना कार्योत्पत्ति में सुगमता है, कार्योत्पत्ति हो जाती है। यानी प्रतिबंध का भाव कार्य की उत्पत्ति में कारण है, जनक में उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार दोषाभाव भी
क्या है, कार्योत्पत्ति में जनक है। तो प्रमा में परतस्त्वम, परतस्त्व आ जाएगा, परतस्त्व आ जाएगा, यानी जो प्रमा है हमारे यहाँ वेदांत योग है उसमें स्वतः प्रामाण्य है, तो अब उसमें परतस्त्व आ गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि दोषा भाव भी जो हुआ कार्योत्पत्ति में हेतु हुआ, तो नहीं कह सकते। न चैवम परतस्त्वम, मतलब प्रमायाम, प्रमा में परतस्त्व आ जाएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आगंतुक भाव कारणापेक्षायाम एव परतस्त्वात्, आगंतुक भाव, आगंतुक भाव कारण की अपेक्षा में ही परतस्त्व आता है, ऐसे परतस्त्व नहीं आएगा। आप जो कह रहे हो कि प्रतिबंध का भाव जो है वह कार्योत्पत्ति में हेतु है, कार्योत्पत्ति के प्रति जनक है, इस प्रकार दोषा भाव भी कार्योत्पत्ति में क्या होगा, जनक हो गए, तथात्वेन अंगीकार करेंगे, तब प्रमा में भी परतस्त्व आ जाएगा, क्योंकि अब दोषा भाव कह रहे हैं, तो दोषा भाव ये परतः ज्ञान हुआ, तो दोषा भाव भी जिस प्रकार प्रतिबंध का भाव कार्योत्पत्ति में हेतु है, ठीक उसी प्रकार दोषा भाव भी दोषा भाव भी कार्योत्पत्ति में हेतु है। इस प्रकार दोषा भाव जो है, जो कह रहे हैं, तो इस प्रकार परतः आया, तब प्रमा भी क्या हो गई, परतः, दोषा भाव घटित प्रमा, इस प्रकार प्रमा में परतस्त्व आ जाएगा, तो नहीं कह सकते। क्यों? कि आगंतुक भाव कारणापेक्षायाम एव परतस्त्वात्, आगंतुक कारण, आगंतुक भाव कारण की अपेक्षा होने पर ही परतस्त्व आता है, ऐसे परतस्त्व नहीं आता। ज्ञायते च प्रामाण्यम स्वतः, यह जो प्रामाण्य स्वतः ज्ञायते, स्वतोग्राह्यत्व क्या है, तो कह रहा स्वतोग्राह्यत्वं च दोषा भावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वम, यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व। अब यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व का मतलब क्या है, तो उसी को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं कि स्वाश्रय यानी वृत्ति ज्ञान, स्व यानी प्रमा, उसका आश्रय कौन होगा, वृत्ति ज्ञान, स्व पद से किसको लेंगे, प्रमा को, उसका आश्रय कौन होगा, वृत्ति ज्ञान। स्वाश्रय यानी वृत्ति ज्ञानम, स्वाश्रय वृत्ति ज्ञानम, तद्ग्राहकम साक्षी ज्ञानम, तेन यानी साक्षिणा, उस साक्षी से वृत्ति ज्ञाने गृह्यमाणे, वृत्ति ज्ञान का ग्रहण होने पर तद्गत जो प्रामाण्य है, वृत्ति ज्ञानगत जो प्रामाण्य है, वह प्रामाण्य भी गृहीत होता है, उसी से लिया जाता है, यही क्या है, स्वतोग्राह्यत्व है। तो इस प्रकार न चैवं प्रामाण्य संशयानुपपत्तिः तत्र संशयानुरोधेन दोषस्यापि सत्वेन दोषाभाव घटित संशय स्वाश्रय ग्राहका भावेन तत्र प्रामाण्यस्यैव अग्रहात्, कह रहे हैं। तो इस प्रकार यह स्वतोग्राह्य हुआ। स्वतोग्राह्यत्वं नाम यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वं स्वाश्रय वृत्ति ज्ञानं तद्ग्राहकं साक्षी ज्ञानं तेन साक्षिणा वृत्ति ज्ञाने गृह्यमाणे तद्गतं प्रामाण्यमपि तेनैव गृह्यते। ऐसा, यही जैसा कि हम लोग शुरू में चर्चा की है कि जिस सामग्री के द्वारा ज्ञान का ग्रहण हो, उसी सामग्री के द्वारा उसमें रहने वाले प्रमात्व का ग्रहण होना ही क्या स्वतोग्राह्य है, ज्ञान सामान्य सामग्री इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं न चैवं प्रामाण्य संशयानुपपत्ति ही, कह रहे हैं कि यानी यह जो प्रमात्व है, यह प्रमात्व स्वतोग्राह्य है, स्वतः ग्राह्य मानने पर इसमें क्या होगा, संशय नहीं होगा, संशय की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। उसी को पूर्व पक्ष के रूप में ये बात कह रहे हैं, न चैवं प्रामाण्य संशयानुपपत्ति ही, नहीं कह सकते। यानी आपने ज्ञान को स्वतः ग्राह्य माना, प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्य संशयानुपपत्तितः मुक्तावली में। तो जब आप ज्ञान को स्वतः ग्राह्य मान रहे हो, प्रामाण्य को स्वतः ग्राह्य मान रहे हो, प्रमात्व को स्वतः ग्राह्य मान रहे हो, तो प्रामाण्य में संशयानुपपत्ति, संशय की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। जब स्वतः ग्राह्य है तो कैसा संशय? जब प्रामाण्य को आप स्वतः ग्राह्य मान रहे हो तो उस समय उस प्रामाण्य में, प्रमात्व में संशय की उपपत्ति नहीं हो पाई, अनुपपत्ति हो जाएगी। तो न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? तत्र में संशय स्थल है, संशय स्थल में संशयानुरोधेन दोषस्यापि सत्वेन दोषाभाव घटित स्वाश्रय ग्राहका भावेन तत्र प्रामाण्यस्यैव अग्रहात्, यानी संशय के अनुरोध से, जब संशय है
तो दोष को भी आपको मानना पड़ेगा। संशय इससे थोड़े हो जाएगा, दोष फसाद होगा। तो संशयानुरोधेन दोषस्यापि सत्वेन, दोष को भी विद्यमान मानना पड़ेगा। इस प्रकार दोषाभाव घटित स्वाश्रय ग्राहक अभाव है। दोषाभाव मतलब दोष जाना हो, दोषाभाव घटित स्व यानी प्रमाद, उसका प्रमात्व, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, उसका ग्राहक कौन होगा? साक्षी ज्ञान। वह ग्राहक का भाव होने से, दोषाभाव घटित स्वाश्रय ग्राहक का भाव होने से तत्र संशय स्थल में प्रामाण्य से व ग्रह, प्रामाण्य का ही ग्रहण नहीं होगा। तो जो इस प्रकार जो आपने पूर्व पक्ष किया था कि प्रामाण्य को स्वतः ग्राह्य मानने पर उसमें संशय की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, अनुपपत्ति होगी, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संशय के अनुरोध से दोष को भी मानना होगा। और जब दोष को मानेंगे तो दोषाभाव घटित जो स्वाश्रय ग्राहक है सामग्री, उसका अभाव रहेगा। जब दोष रहेगा तो दोषाभाव घटित स्वाश्रय ग्राहक सामग्री, स्व यानी प्रमात्व, उसका जो आश्रय ग्राहक वृत्ति ज्ञान, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, उसका ग्राहक साक्षी ज्ञान। तो स्वाश्रय जब दोष है तो स्वाश्रय ग्राहक सामग्री का अभाव होने से प्रामाण्य से व अग्रहात, प्रामाण्य का ही ग्रहण नहीं होगा। यदवा, यदवा करके स्वतस्व के विषय में कह रहे हैं ग्रंथकार। यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्वं स्वतस्त्वम् संशय स्थले प्रामाण्य से उक्त योग्यता सत्वेपि दोषवशेन अग्रहात् न संशयानुपपत्ति ही। कह रहे हैं कि यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्वं स्वतस्त्वम्, यानी सेम वही बात, केवल योग्यत्व पद दे दिए। यावत् मतलब समस्त, स्वाश्रय स्व यानी प्रमात्व यानी प्रामाण्य, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, उसका ग्राहक साक्षी ज्ञान, उससे उस ग्राहक से ग्राह्य होने की योग्यता रखना, यही स्वतस्थ है। योग्यता रखना, योग्यता पर्यंत धावन किए, यही इस लक्षण का विशेषता है। तो यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्वम स्वतस्त्वम, यही स्वतः है। यह स्व यानी प्रमाद प्रामाण्य, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, उसका ग्राहक साक्षी ज्ञान, उस साक्षी ज्ञान से ग्राहक से ग्राह्य होने की योग्यता रखना स्वतस्व। संशय स्थल में क्या होगा? प्रामाण्य से योग्य उक्त योग्यता सत्वे भी, वहाँ प्रामाण्य की यह स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्व उक्त योग्यता होने पर भी, प्रामाण्य से उक्त योग्यता सत्वे भी दोष वशेन, दोष भी है वहाँ, संशय है तो दोष रहेगा ही, दोष वशेन अग्रहात ग्रहण न होने से न संशयानुपपत्ति ही, संशय की अनुपपत्ति नहीं होगी, संशय की उपपत्ति हो जाएगी। जो आप कह रहे थे कि संशय की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। और अप्रामाण्य पे आ रहे हैं, अप्रामाण्य कैसा? परतः है, तो उसको करें अप्रामाण्यम तो न ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम। जो अप्रामाण्य है, अप्रामाण्य मतलब अयथार्थत्व, अप्रमाणत्व, यह जो है ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य नहीं, प्रामाण्य ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य है। ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य यानी जिस सामग्री के द्वारा ज्ञान हो रहा है, ठीक उसी सामग्री, जिस सामग्री के द्वारा वृत्ति ज्ञान हो रहा है, उसी सामग्री के द्वारा उसमें रहने वाले प्रमात्व का भी ग्रहण हो रहा है, तो ज्ञान सामान्य सामग्री है। वो ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य कार्य है वो प्रमा। यह जो अप्रमा है, अप्रामाण्य है, अप्रमात्व है, अयथार्थत्व है, यह ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य नहीं है, इसी बात को कह रहे हैं। अर्थात स्वतः ग्राह्यता वहाँ नहीं है। अप्रामाण्यम तो न ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम प्रमायाम अपि अप्रामाण्यापत्य, ऐसा मानेंगे। यदि अप्रमा को भी हम ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य मानेंगे तो प्रमायाम अपि अप्रामाण्यापत्य, प्रमा में भी अप्रामाण्यापत्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य यह हुआ, ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य वह भी है प्रमात्व। तो अब भेद कैसा? तो प्रमा में भी अप्रामाण्यापत्ति आ जाएगी। इसलिए यह अप्रामाण्य जो है ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य नहीं है, वह केवल प्रमात्व जो है, प्रामाण्य जो है वह ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य है। उसी को करें अप्रामाण्यम तो न ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम, यह ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य नहीं है, अर्थात स्वयं उत्पन्न नहीं है, स्वतोग्राह्य नहीं है।
नहीं तो ऐसा मानेंगे, ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य मानेंगे अप्रामाण्य को, अप्रमात्व को, तो प्रमायाम अपि अप्रामाण्यापत्ति, प्रमा में भी अप्रामाण्यापत्ति आ जाएगी, वो ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य। तो है क्या अप्रामाण्य, कैसा है? किंतु दोष प्रयोज्यम, दोष का कार्य है यह अप्रमा। यह अप्रमात्व जो है, अप्रामाण्य जो है, यह दोष प्रयोज्य है। नापि अप्रामाण्यम यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यम, और यह जो अप्रामाण्य है यानी अयथार्थत्व, अप्रमात्व, यह जो अप्रामाण्य है, यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यम न, स्व वृत्ति ज्ञान तदाश्रय, स्व, हाँ स्व यानी प्रमात्व, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, तद्ग्राहक साक्षी ज्ञान, उस साक्षी ज्ञान से ग्राह्य अप्रामाण्य नहीं है। उसी को कह रहे याव नापि अप्रामाण्यम, अप्रामाण्यम यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यम न, स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य नहीं है, उस साक्षी से ग्राह्य नहीं है अप्रामाण्य। किंतु क्योंकि अप्रामाण्य घटक तदभाववत्वादेहे वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, साक्षी से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। क्या? तो अप्रामाण्य, अप्रामाण्य मतलब तद्भाववती तत्प्रकार का ज्ञानम, सुक्तौ इदम रजतम, रजतत्वा भाववती सुक्तौ रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम, यही तो क्या है? अयथार्थ अनुभव है, अयथार्थ है, अप्रामाण्य है, अप्रमात्व है। तो यह जो अप्रामाण्य है, यह अप्रामाण्य स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य नहीं है। क्योंकि है कैसा? तो अप्रामाण्य घटक तदभाववत्वादि, अप्रामाण्य घटक जो तदभाववत्वादि यानी तद, क्यों लक्षण क्या बनाए थे? तदभाववती तत्प्रकार का ज्ञानम, तो अप्रामाण्य घटक तदभाववत्वादि है, तदभाववत्वादि का वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन, यह वृत्ति ज्ञान से अनुपनीत है, अर्थात वृत्ति ज्ञानेन अनुपस्थितत्वेन, वृत्ति ज्ञान से उपस्थित नहीं है। वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, साक्षी से इसका ग्रहण नहीं होगा। इसलिए फलित हुआ यह अप्रामाण्यम न यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्वम, यह अप्रामाण्य जो है स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य नहीं है। स्व प्रमात्व अप्रामाण्य इस स्थल में, स्व अप्रामाण्य, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, उसका ग्राहक साक्षी ज्ञान उससे ग्राह्य नहीं है, यह अप्रामाण्य। तो फलित हुआ यह अप्रामाण्य स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य नहीं है, क्योंकि अप्रामाण्य घटक जो तद्भाववत्वादि है, तद्भाववती तत्प्रकार का ज्ञान, तद्भाववत्तादि जो है, यह वृत्ति ज्ञान से अनुपस्थित होने से साक्षी ज्ञान से इनका ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु है कैसे यह अप्रामाण्य? किंतु विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंगकानुमित्यादि विषयः इति परतः एव अप्रामाण्यम उत्पद्यते ज्ञायते च। कह रहे हैं विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान यानी विफल प्रवृत्ति जनक, एक अनुमान का स्वरूप बना देंगे, इदम ज्ञानम अप्रामाण्यम विफल प्रवृत्ति जनकत्वा। यह ज्ञान कैसा है? अप्रामाण्य है, अयथार्थ है, विफल प्रवृत्ति जनक होने से। तो यह अप्रामाण्य कैसा है? किंतु विषमवादी यानी विफल प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान है उसको विषमवादी, जैसे मरु चीज। तो किंतु विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग का जो अनुमिति, लिंग का क्या लिंग चाहिए ना, अनुमिति में हेतु चाहिए। तो विषमवाद क्या? इदम ज्ञानम अप्रामाण्यम विफल प्रवृत्ति जनकत्वात्, यह ज्ञान अप्रामाण्य है, अयथार्थ है, क्यों? विफल प्रवृत्ति जनक होने के कारण। तो यह अप्रामाण्य कैसा है? विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग का जो अनुमिति है, उस अनुमिति का विषय है, उसी को कह रहे हैं। यह जो अप्रामाण्य है, यह अप्रामाण्य यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य नहीं है, क्योंकि अप्रामाण्य घटक जो तद्भाववत्वादि है, इनका वृत्ति ज्ञान से अनुपनीत होने से, अनुपस्थित होने से साक्षी ज्ञान से इनका ग्रहण नहीं हो सकता। तो है कैसे? तो विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग का जो अनुमिति है, उस अनुमिति का विषय है यह अप्रामाण्य अयथार्थत्व इति परतः एव अप्रामाण्यम उत्पद्यते ज्ञायते च। इस प्रकार अप्रामाण्य जो है परतः ही उत्पन्न होता है और ज्ञात होता है। तो इस प्रकार ज्ञान का हम लोग स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। इसीलिए शुरू में कहे थे एवं उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम स्वतः उत्पद्यते ज्ञायते च।
का जो प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है और जाना जाता है। स्वतो ग्राह्यत्व नाम यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व, यानी यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व मतलब स्वाश्रय वृत्ति ज्ञानम, उसमें स्वपद का अर्थ प्रमात्व, उसका आश्रय वृत्ति ज्ञान, तो स्वाश्रय निवृत्ति ज्ञान तद्ग्राहक साक्षी ज्ञान तेन साक्षिणा वृत्ति ज्ञानं गृह्यमाणे तद्गत प्रामाण्यमपि गृह्यते, अथवा यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्वम स्वतस्तम। और यह जो अप्रामाण्य है, दोष प्रयोज्य है, विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग का जो अनुमिति है इसका विषय है। इस प्रकार ज्ञान जो है स्वतः उत्पन्न होकर के ज्ञात होता है, और अप्रामाण्य जो है परतः एवं अप्रामाण्यम उत्पद्यते ज्ञायते च, यह जो अप्रामाण्य है यह परतः उत्पन्न होता है और ज्ञात होता है। इति अनुपलब्धि परिच्छेद श्री विश्वनाथार्पणमस्तु। अब विषय परिच्छेद आया। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम द्विविधम व्यवहारिक तत्वावेदकत्वं पारमार्थिक तत्वावेदकत्वं पारमार्थिक तत्वावेदकत्वं चेति इत्यादि विषयों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का पाठ यही रखते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलते हैं। नमस्कार।